शहर के किनारे एक पुराना वीरान किताब घर खड़ा था। उसकी दीवारों पे लताएं फैली थीं जैसे किसी कंकाल की उंगलियां। अंदर धूल से भरी किताबें पड़ी थीं। कोई वहां नहीं जाता था। जब से वो हादसे हुए थे तब से नहीं, जब से वो फुसफुसाहट शुरू हुई थी तब से नहीं। खून की किताब की फुसफुसाहट। किताब घर से एक अजीब सी गंध आती थी, पुरानी किताबों की और किसी सड़ती हुई चीज की। खिड़कियां हमेशा अंधेरे में डूबी रहती थीं, दिन में भी। अंदर की खामोशी भारी और दम घोंटने वाली थी। ऐसा लगता था जैसे कोई आपको अंधेरे से देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। यह सब फुसफुसाहट से शुरू हुआ था। स्कूल के बच्चे एक किताब के बारे में कहानियां सुनाते थे। एक किताब जो जान ले सकती थी, वो उसे खून की किताब कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वो कैसी दिखती थी, लेकिन सब जानते थे कि वो क्या करती थी। वो आपकी जान ले लेती थी। 1980 के दशक में 2 छात्रों ने खून की किताब ढूंढने का फैसला किया। वे उस वीरान किताब घर में गए। वे कभी वापस नहीं आए। पुलिस ने उन्हें कई दिनों बाद पाया, मरे हुए। उनके चेहरे दहशत से भरे हुए थे। किताब कभी नहीं मिली, लेकिन अफवाहें जिंदा रहीं। डर नहीं लगता क्या तुझे कभी? विशाल पूछता। उसकी आवाज कांप रही थी। ये सिर्फ एक कहानी है। अर्जुन को डरावनी कहानियां पसंद थी। उसे डर का रोमांच पसंद था। उसका सबसे अच्छा दोस्त विशाल को नहीं, अर्जुन बस हंस देता था। एक दिन कुछ बड़े बच्चों ने अर्जुन को खून की किताब ढूंढने की हिम्मत दी। उन्होंने कहा कि ये असली है, कि ये उस वीरान किताब घर में छिपी है। अर्जुन, जो कभी किसी चुनौती से पीछे नहीं हटता था, मान गया। विशाल ने उसे जाने से मना किया। ये बस एक कहानी है यार। लेकिन अर्जुन जा चुका था। किताब घर अर्जुन के सोच से भी ज्यादा ठंडा था। उसकी सांसें भी धुएं की तरह सफेद हो रही थीं। वो किताबों की कतारों से गुजरा। उसका हाथ धूल भरी किताबों की रीढ़ पर फिसल रहा था। हर किताब एक अलग कहानी बयां कर रही थी, लेकिन एक किताब ने उसकी नजरें खींच ली। सन्नाटा उसे घेर रहा था। फिर उसने उसे देखा। एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय थम गया हो। एक मेज पर खुली हुई वो किताब बाकी किताबों से अलग थी, जैसे किसी रहस्य को छुपा रही हो। एक किताब जो मानव त्वचा जैसी किसी चीज से बंधी हुई थी। उसकी बनावट ने अर्जुन को सिहरन से भर दिया। उसके पन्ने अजीबोगरीब निशानों से भरे थे। ये निशान किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे, जिसे अर्जुन समझ नहीं पा रहा था। उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। उसके मन में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। बिजली का झटका उसके हाथ में लगा। वो पीछे हट गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। अर्जुन ने अपना हाथ वापस खींच लिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा। वो अकेला था, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। लेकिन उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसकी रीढ़ में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वो जानता था कि उसे किताब को नहीं छूना चाहिए, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। उसकी उंगलियां फिर से किताब की ओर बढ़ने लगी। उसे इसके रहस्य जानने थे। उसने उसे उठा लिया। किताब का वजन उसके हाथों में महसूस हुआ। वो उसके हाथों में अजीब तरह से गर्म महसूस हो रही थी, जैसे वो जिंदा हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। आह! अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और किताब को और करीब से देखने लगा। क्या ये किताब सच में जिंदा थी? उसके मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। उस रात अर्जुन ने एक सपना देखा। मैं किताब घर में था, लेकिन वो अलग था। हवा खून की गंध से भरी थी। मैंने कहानियों वाले 2 छात्रों को देखा। उनकी आंखें दहशत से फैली हुई थी। उन्होंने उसकी ओर हाथ बढ़ाए। उनके हाथ खून से लथपथ थे। मैं चीखते हुए उठा। उसने सपने को भूलने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत असली लग रहा था। मैंने किताब के बारे में भूलने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बुला रही हो। उसे चीजें दिखाई देने लगी। परछाइयां उसकी आंखों के कोने में घूमती हुई। जब कोई आसपास नहीं होता था, तब भी फुसफुसाहट सुनाई देती थी। भाग 6 दहशत में फंसा। वो खौफनाक साए और भी भयानक होते गए। उन मरे हुए छात्रों के चेहरे मुझे परेशान करते थे। उनके खून से सने हाथ मेरे सपनों में मेरी तरफ बढ़ते थे। मैं खा नहीं सकता था। मैं सो नहीं सकता था। मैं जानता था कि मुझे कुछ करना होगा। मुझे उस किताब से छुटकारा पाना होगा। उसने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन आग उसे छू भी नहीं पाई। उसने उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा उसके पास वापस आ जाती थी। वो फंस गया था। किताब ने उसे जकड़ लिया था
और वो उसे छोड़ने वाली नहीं थी। भाग 7 वापसी। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मुझे किताब को किताब घर में वापस रखना था। शायद यही वो चाहती थी। वो उस वीरान इमारत में वापस गया। हवा भारी, दम घोंटने वाली लग रही थी। उसने किताब को वापस उस मेज पर रख दिया जहां उसने उसे पाया था। वो दूर से भी उसकी बुरी उपस्थिति महसूस कर सकता था। जैसे ही मैं मुड़कर जाने लगा, मैंने उसे देखा। परछाई में एक आकृति खड़ी थी। वो लंबा और पतला था, लंबी नुकीली उंगलियों वाला। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। वो आकृति मेरी ओर बढ़ी। उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था। मैं भाग गया। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने घर की सुरक्षा में नहीं पहुंच गया। भाग 8 लाइब्रेरियन की कहानी। यह कहानी एक रहस्यमयी लाइब्रेरियन की है जो एक वीरान और पुरानी लाइब्रेरी में काम करता था। इस लाइब्रेरी के बारे में कई अफवाहें थीं, लेकिन सबसे डरावनी अफवाह थी खून की किताब की। अगले दिन मैंने विशाल को सब कुछ बता दिया। मैंने उसे बताया कि कैसे मैंने उस खून की किताब को देखा और उसे छूने की गलती की। विशाल ने सुना, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह वही किताब थी जिसके बारे में उसने सुना था। उसने उस लाइब्रेरियन के बारे में अफवाहें सुनी थीं जो उस वीरान किताब घर में काम करता था। लोग कहते थे कि वह लाइब्रेरियन एक रहस्यमयी व्यक्ति था जो हमेशा अजीब और डरावनी कहानियां सुनाता था। कुछ लोगों का कहना था कि वो खून की किताब की सच्चाई जानता था। यह किताब एक प्राचीन शाप से जुड़ी थी और इसे छूने वाला कोई भी व्यक्ति कभी सुरक्षित नहीं रहता था। उन्हें उसका घर शहर के किनारे मिला। वो पुराना और जीर्ण शीर्ण था, किताब घर की तरह। यह घर भी उतना ही रहस्यमयी था जितना कि वह लाइब्रेरी। लाइब्रेरियन का नाम मिस्टर दास था। वो कमजोर था और कर्कश आवाज में बोलता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी गहरे रहस्य को छुपा रही थी। उसने उनके डर की पुष्टि की। खून की किताब शापित थी। उसने बताया कि यह किताब एक प्राचीन जादू से बंधी हुई थी और इसे छूने वाला कोई भी व्यक्ति एक भयानक अंत का सामना करता था। यह डर से पोषित होती थी और यह तब तक नहीं रुकेगी जब तक यह एक और जान नहीं ले लेती। यह किताब अपने शिकार को खुद चुनती थी और एक बार चुनने के बाद वह व्यक्ति कभी भी इससे बच नहीं सकता था। किताब अपने शिकार खुद चुनती है। तुम बच गए हो, लेकिन कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा। यह सुनकर अर्जुन का दिल धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ भयानक अनलीस्ट कर दिया है। अर्जुन जानता था कि उसने कुछ भयानक अनलीस्ट कर दिया है। अब उसे इस शाप को रोकने का कोई तरीका खोजना होगा, वरना यह किताब और भी लोगों की जान ले लेगी। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भाग 9 श्राप जारी है। यह कहानी एक ऐसे श्राप की है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। अगले दिन खबर पूरे शहर में फैल गई। हर कोई इस रहस्यमयी घटना के बारे में बात कर रहा था। किशोरों का एक समूह उस वीरान किताब घर में गया था। वे साहसिकता और जिज्ञासा से भरे हुए थे। उन्होंने एक दूसरे को खून की किताब ढूंढने की हिम्मत दी थी। उन्होंने उसे ढूंढ लिया। किताब की उपस्थिति ने उनके दिलों में डर और उत्सुकता दोनों को जगा दिया, जैसे अर्जुन ने ढूंढा था। अर्जुन ने भी इसी किताब को खोजा था और उसके बाद से ही श्राप का सिलसिला शुरू हुआ था। पुलिस ने उन्हें अगली सुबह पाया, मरे हुए। उनके शरीर ठंडे और निर्जीव थे। उनके चेहरे दहशत से बिगड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ बहुत ही भयानक देखा हो। किताब गायब थी, श्राप जारी था। यह किताब हमेशा से ही रहस्यमयी और खतरनाक मानी जाती थी। मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे देख रही हो। मैं आजाद था, लेकिन किस कीमत पर। मैंने अपने दोस्तों को खो दिया था और अब मैं अकेला था। खून की किताब अभी भी बाहर थी। उसकी उपस्थिति ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया था। अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। उनके डर से पोषित होने का इंतजार कर रही थी। यह किताब डर और आतंक से अपनी शक्ति प्राप्त करती थी। मैं जानता था कि मैं उन भयावह चीजों को कभी नहीं भूल सकता जो मैंने अनलीस्ट की थी। वे यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। खून की किताब का श्राप मुझे हमेशा सताता रहेगा। यह एक ऐसा श्राप था जिससे बचना असंभव था।